नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोगों को सबसे पहले धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सुबह से एक लाइन पढ़ रहा था, लगातार ये मैसेज शेयर हो रहा था कि इस धनतेरस पर आपके पास इतना सारा धन आ जाए कि यहां पर आप कंफ्यूज हो जाएं कि बैंक में अकाउंट खोलें कि खुद का बैंक ही खोल लें। वेल, ये मैसेज आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल हो जाए, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं, ताकि जब आप लोग बैंक खोलें तो वो खुशी तो हो, लेकिन शो में कौन से नए ट्विस्ट आ रहे हैं ये जानने के लिए आपको मेरा वीडियो जरूर खोलना पड़ जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं आपके फेवरेट टीवी सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि लड़ाई झगड़ों के बाद 7 फेरे हो चुके हैं। पर वो तमाचा ही क्या जो अकेले में मारा जाए, वो तमाचा तो वो होता है जो सबके सामने पड़ जाए। अब सबके सामने बेइज्जती कर दी है, अब अकेले में जाकर सहानुभूति दिखाने का क्या फायदा। एक तरफ यहाँ पर विक्रांत भाई साहब सबके सामने अक्सर अपमान कर ही देते हैं, फिर अकेले में जाकर माफी मांगते रहते हैं। अब विक्रांत के कैरेक्टर को मैं कितना भी यहाँ पर जो है ये उसका सपोर्ट करने की कोशिश कर दूं, इन दी एंड कमेंट सेक्शन में ये सवाल आ ही जाता है कि विक्रांत को किस एंगल से आप सीरियल का लीड एक्टर बोलते हैं। उसमें ऐसे कौन से अच्छे गुण हैं जो उसे लीड एक्टर के तौर पर दिखाती है। रोमांस के अलावा उसने मन्नत के लिए आज तक किया ही क्या है। अब देखो, इस बात से तो मैं भी पूरी तरीके से ताल्लुक रखता हूं कि केवल इमोशनल सपोर्ट देने से सब कुछ नहीं होता। आपको उस वक्त भी हर किसी के साथ खड़ा होना होता है जब आपकी जरूरत हो। और मन्नत को जब जरूरत होती है तो विक्रांत हमेशा सामने वाली टीम में नजर आता है, सवाल करते हुए नजर आता है, प्रूफ मांगते हुए नजर आता है, और हमेशा मन्नत को ही प्रूफ देना होता है। अब इस बार भी प्रूफ की जरूरत पड़ी जब रोनी ने जाकर तमाचा जड़ा यहाँ पर नीतू को, और तब जाकर विक्रांत को रियलाइज हुआ कि इस मोमेंट पर भी मेरी मॉम ही गलत थी। मन्नत ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि मॉम को श्रुति के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अब चलता रहता है यार, क्या करे, सीरियल है। बात करते हैं अपकमिंग एपिसोड के बारे में। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि धैर्य भाई साहब पूरी तरीके से जो है यहां पर ना चाहते हुए भी क्राइम की दुनिया में उतर चुके हैं। यानी कि आप देख लो कि नॉर्मल छोटा मोटा पुलिस वाला हो तो क्या उसकी अहमियत रह जाएगी, क्योंकि यार डीसीपी खुद ऐसी हरकतों में ब्लैकमेल हो रहा है। अब यहां पर यूं तो डीसीपी साहब के लिए जो है कानून सबसे ऑन टॉप था, वो उसके लिए बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन केवल और केवल अपनी मॉम के इमोशनल करने के कारण अब क्राइम की दुनिया में वो उतर चुके हैं। अब क्राइम की दुनिया में ऐसे उतरे हैं कि सगाई हो चाहे मेहंदी हो, हर कहीं चाल और साजिश चल रहे हैं। अब यहां पर आज के एपिसोड में जो सीन क्रिएट हुआ था, जहां पर नीतू को थप्पड़ पड़ा था, ये सीन भी जो है सीरियल के मेकर्स ने एक्स्ट्रा ऐड किया। अगर आप गौर से सीरियल को आपने देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि जब धैर्य दिए को उछालता है तो वहां पर आग वाग लगती है, विक्रांत बुझाता है, देन रॉनी फास्ट एड किट लेने चले जाता है, देन यहां पर वो उसके मरहम पट्टी करने लग जाते हैं। उसके बाद अचानक से नीतू इतनी पैनिक क्यों हो जाती है, और वो मन्नत जो जानती है कि नीतू मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती, वो कन्विंस करने नीतू को जा ही क्यों रही है। जब उसे पता है कि नीतू उसे देखना तक पसंद नहीं करती तो उसका इमोशनल सपोर्ट क्या ही पसंद करेगी। तो सीरियल के मेकर्स को बस ये सीन क्रिएट करना था, करवा चौथ के दिन उन्होंने कर दिया, चाहे उसका कोई लॉजिक हो, सर हो, पैर हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां अपकमिंग एपिसोड में भी वैसा ही सीन आप देखने वाले हैं। जो 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में आई है ऐश्वर्या राय सिंह, अब वही धैर्य जो है ऐश्वर्या राय सिंह को जेल से बाहर निकालने का काम भी करेगा। अब यहां पर एक बार तो धैर्य फुल डायलॉग बाजी मारते हुए नजर आएगा कि मैं कानून का रखवाला हूं, तुम मुझे कितना भी ब्लैकमेल कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं होने वाला, और आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं, और तुम लोगों की ऐसी खातेदारी कराऊंगा ना कि तुम खुद मां बेटी सोचोगी कि किससे पंगा ले लिया। लेकिन सिर्फ डायलॉग मारने से कुछ भी नहीं होता। डायलॉग मारने में 10 डायलॉग मैं भी यहां पर मार दूंगा, 10 चीजें मैं भी बोल दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना सारी चीजें सच हो जाएगी। अब ऐसे में यहां पर ना चाहते हुए भी ऐश्वर्या राय सिंह अपकमिंग एपिसोड में सलूजा हाउस में एंट्री होते हुए नजर आ रही है। अब सलूजा हाउस में एंट्री हो उससे पहले धैर्य को अपने शिकंजे में कस लिया। अब ये शिकंजा कुछ इस तरीके से वर्क करने वाला है कि यहाँ पर ये जो सगाई है, कम हल्दी की रस्म है, कम हल्दी नहीं मेहंदी की रस्म है, यहां पर भी धैर्य अपनी चाल और साजिशों को एग्जीक्यूट करते हुए नजर आएगा। दिल नहीं चाहता है ये सब करना, लेकिन मजबूरी में अब करना पड़ रहा है, क्योंकि मजबूरी ही कुछ ऐसी आ गई है, और धैर्य को ना चाहते हुए साजिशों का हिस्सा बनना पड़ रहा है। और यहाँ पर मलिका सोच रही कि कैसे भी कर इस सगाई को, मेहंदी को रोक दूं कैसे भी कर। अब इसके लिए पहले ओवन को फोड़ा था, अब यहाँ पर कुकर को फोड़ा जा रहा है। यानी कि बस देख लो, मतलब ये सलूजा जो जो मेजबानी रेस्टोरेंट है, किस तरीके का 5 स्टार रेस्टोरेंट है, मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है, जहां पर अक्सर जो खाने के लिए डिशेज नहीं बल्कि खाने के लिए जो है कानून की धाराएं और
लोगों को जहर खिलाया जाता है, जहां पर मीडिया और पुलिस अक्सर आए दिन घुसती रहती है। मुझे ग्राहक तो कभी नजर ही नहीं आया, और यहाँ पर जो शेफ हैं वो मालिकिन खुद है, मालिक खुद है। इसके अलावा डेरेक और एक और शेफ और दिखाया है, और वो दोनों भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। कभी कुकर फोड़ देते हैं, तो कभी किसी चीज में क्या मिल जाता है, तो कभी ओवन फूट जाता है। और सीरियल के अंदर गार्ड तो बस नाम के ही होते हैं, वो खुद की सेफ्टी देख ले वही बड़ी चीज होती है। तो फिलहाल अपकमिंग एपिसोड में ट्विस्ट काफी सारे हैं, काफी सारी चीजें होने वाली है। एंड यस, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि न्यू एंट्री किसकी होने वाली है, न्यू एंट्री किसकी होने वाली है। भैया नहीं हो रही है फिलहाल कोई भी न्यू एंट्री। ऐश्वर्या राय सिंह की जो वापस रिटर्न हो रहा है उसी को एज ए न्यू एंट्री जो है यहाँ पर पेश किया जा रहा है। तो आप ज्यादा एक्साइटेड मत होइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल न्यू एंट्री की रिक्वायरमेंट है, और है भी तो फिलहाल इस मोमेंट पर न्यू एंट्री होने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इस दिवाली और इस धनतेरस पर आप क्या इंटरेस्टिंग और क्या यूनिक कर रहे हैं इस बार, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, वहां पर भी डायरेक्टली मुझसे थ्रू मैसेज आप बात कर सकते हैं। तो सपोर्ट कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऑल न्यू अपडेट्स के लिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।